अभियुक्त मनीराम वर्मा, हरिमन वर्मा पुत्र जयराम वर्मा द्वारा कल मेरे साथ मारपीट की गई और मुझे जो है बाल पकड़कर घसीटा गया एवं उठाकर पटक दिया गया। हमारे नाबालिग बेटे को बांस के डंडे से मारते हुए तालाब में ढकेल दिया गया और घटना की सूचना हम थाना रामगंज को अवगत कराना चाहा तो थाना रामगंज का नंबर वर्मा द्वारा मेरे साथ मारपीट जो है थाने का नंबर कब्रिज क्षेत्र से बाहर बताया। 100 नंबर लगाए वो भी नहीं लगा। तो हमने घटना की सूचना वो पुलिस अधीक्षक महोदय अमेठी को दिया तो उनके द्वारा सूचना देने पर 2 फोर्स रामगंज चौकी से आए हुए थे, परंतु वह मेरे पास आए और मनीराम वर्मा के पास नहीं गए। कोई कार्यवाही नहीं की गई। मनीराम वर्मा ने धमकी दिया था कि जो है कुछ न कुछ मैं अनर्थ कर ही दूंगा, या तो तुझे मार डालूंगा या तो तेरे पशुओं को मार डालूंगा। और जो है सोती रात में हमारे पशु को घेर कर हमारा पालतू बछड़ा जो कि उसके साथ पूर्व में भी उसको जहर दे दिया गया था और एक बार बैट बल्ले से मार कर उसका पूरा मुंह खून में लथपथ कर दिया गया था। इन सभी घटनाओं को लिखित तहरीर द्वारा थाना महोदय रामगंज को अवगत कराया, परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। विषय यह है कि कल घटना दिनांक 9 अप्रैल को करीब समय 3 बजे हमारे साथ मारपीट की गई, अश्लील हरकत की गई, पटक दिया गया, बेइज्जत किया गया, हमारे बच्चे को तालाब में ढकेल दिया गया डंडे के हुरों से मारते हुए ढकेलते हुए, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। रात में हमारे पालतू बछड़े को घेर कर लोहे की आरी से उसका गला काट कर हत्या कर देने की कोशिश की गई है मनीराम वर्मा द्वारा, जिसका वीडियो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए कि जिले अमेठी और रात्रि में हमारे पालतू बछड़े को लिटाकर जो है इसका गला आरी से रेतने की कोशिश की गई है मनीराम वर्मा द्वारा। मैं आपको दिखा रही हूँ। पशुओं के साथ, मेरे पशुओं के साथ आए दिन ऐसा ही कुकृत्य मनीराम वर्मा के साथ किया जा रहा है। ये देखिए, इसका लिटा के पूरा गला काट देने की कोशिश की गई है। इसका पूरा गला ये देखिए नीचे से कटा हुआ है। कल मनीराम वर्मा द्वारा मेरे साथ मारपीट। तो आपने देखा। अभी इस घटना को मैं सूचना देने के लिए एसपी महोदय जिला अमेठी को फ़ोन लगा रही हूँ तो उनका नंबर कब्रिज क्षेत्र से बाहर बता रहा है। आपको मैं अभी लगाकर फिर से दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं एसपी अमेठी। अब मैं एसपी अमेठी महोदय को फ़ोन लगा रही हूँ। चलो बेल जा रही है। मैं अभी अगर एसपी महोदय से बात होती है तो आप सुनना क्या बात होती है। हेलो। हाँ सर, मैं पूजा उपाध्याय ग्राम त्रिशुंडी से बोल रही हूँ। क्या मेरी बात एसपी महोदय अमेठी से हो रही सर? हेलो हेलो हेलो। तो आपने देखा एसपी महोदय के यहाँ से फ़ोन पीड़िता का काट दिया गया। अब पीड़िता न्याय के लिए कहाँ जाए? पीड़िता 2016 से अब तक न्याय के लिए दरवाज़ा सभी उच्च अधिकारियों का खटखटा चुकी है, परंतु पीड़िता को अभी तक कहीं न्याय नहीं मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ से यह विनम्र प्रार्थना करती हूँ
कि मनीराम वर्मा समाजवादी पार्टी का दुर्दांत अपराधी है एवं गैंग रेप में जेल काट रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के गिरोह का क्रूर अपराधी है, जिसके अपराधों की फहरिस्त बहुत लंबी है। दर्जनों मुकदमे अदालतन विचाराधीन है और मनीराम वर्मा जो है आए दिन गौ तस्करी करवाता है। पीड़िता की कुटिया पर दर्जनों पीड़ित गायें हैं जो निराश्रित हैं, पीड़ित अवस्था में हैं। उस अवस्था में भी प्रार्थनी के पालतू जानवरों के साथ कुकृत्य किया जा रहा है। कभी गला काट दिया जाता, कभी पैर काट दिया जाता, कभी पूँछ काट दी जाती तो कभी जहर देकर हत्या कर दी जाती है। इसी तरह पीड़िता के घर पर गौओं की 8 समाधियां लग चुकी हैं, जिनकी हत्या मनीराम वर्मा के द्वारा की गई है। पीड़िता की कुटिया पर एक मोर दाना चुगने आता था। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, जिसकी हत्या अभियुक्त मनीराम वर्मा द्वारा की गई। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, जिसकी हत्या अभियुक्त मनीराम वर्मा द्वारा एवं इनके पुत्र द्वारा गुलेल से मारकर की गई। जिसकी आप देखिए, हमने ये सीओ महोदय अमेठी को सभी घटनाओं से अवगत कराया। ये देखिए, ये मनीराम वर्मा के द्वारा बछड़े के साथ गौ तस्करी, ये बछड़ी को जहर देकर हत्या कर देना। आप देखते जाइए। ये देखिए, छोटे छोटे गौ के बच्चे, गौ की बछड़ियाँ, गौवंश, जिसके साथ ऐसी क्रूरता करता है अभियुक्त मनीराम वर्मा द्वारा। आप देख सकते हैं, ये गाय का सींग तोड़ दिया गया है। ये देखिए, बछड़ी को जहर दिया गया है, बछड़ी को जहर दिया गया है। आप देख सकते हैं, गाड़ी से रौंद कर पैर की हड्डी तक काट दिया गया है। ये सब रक्त गिरे हुए हैं। आप मनीराम वर्मा, ये देखिए, पूरा पैर काट दिया गया है, कुल्हाड़ी से पिचकारी की तरफ खून फेंक रहा है। इन सभी घटनाओं को ये देखिए, मनीराम वर्मा गौ तस्करी, जो तस्करी के दौरान छूट जाते हैं, बच जाते हैं, वो इसी तरीके से तड़प तड़प कर मरते हैं गौवंश। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि गौओं की ऐसी दुर्दशा करने वाले क्रूर अपराधी को एवं बहन बेटियों की मान मर्यादा से खेलने वाले क्रूर अपराधी मनीराम वर्मा को अमेठी की पुलिस, स्थानीय रामगंज की पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं करती है? क्या रहस्य है, क्या राज है? मनीराम वर्मा पीकर डींग मारता है कि मैं कई लाख रुपए थाने पर दे देता हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती हो, पुलिस मेरे इशारे पर नाचती है। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब से ही भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, तब से पीड़िता का एक भी मुकदमा कायम नहीं किया गया है थाने पर। थाना रामगंज, जिला अमेठी, ग्राम त्रिशुंडी। ना ही पीड़िता के तहरीर पर कोई एक्शन लिया गया। तहरीर थाने पर लिखित सभी घटनाओं की दी गई है, सूचना सभी दी गई है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ना ही मनीराम वर्मा को गिरफ्तार किया जाता है। मनीराम वर्मा पैसों के बल पर खुलेआम घूम रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं कहना चाहूँगी कि मनीराम वर्मा की गुंडई का अंदाज़ा इन्हीं बातों से लगाया जा सकता है कि पूर्व एसपी महोदय अमेठी को ड्यूटी के दौरान मनीराम वर्मा के द्वारा गिरेबान पकड़कर एसपी महोदय अमेठी को मारने के लिए उद्यत हुआ था। गिरी नाम का सिपाही रामगंज थाना, जिसको थाने के गेट पर मनीराम वर्मा 10 गुंडे लेकर मारकर लहूलुहान कर दिया, वर्दी चिथड़ा कर दिया और तुरंत लाइन हाजिर भी करवा दिया। एसपी महोदय के साथ मारपीट के लिए उद्यत हुआ, गिरेबान पर हाथ डाला ड्यूटी के दौरान। एसपी महोदय अत्यंत दुखी होकर थाना रामगंज में देशद्रोह, गैंगस्टर जैसी संगीन धाराएं आदि
पंजीकृत कराया है और आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ना ही एसपी महोदय मनीराम वर्मा गुंडा एक्ट जिला बदर अपराधी है, खुलेआम पैसों के बल पर घूम रहा है एवं मेरे साथ आए दिन गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहा है। अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे क्रूर अपराधी, ऐसे भ्रष्टाचारियों को मनीराम वर्मा द्वारा कहा जाता है कि मैं भगवा को मिटा दूंगा, भगवान के प्रतीक को मिटा देने की बात करने वाले इंसान दुनिया में खुलेआम घूम रहे हैं, जो कि जिनसे कोई भी अपराध छिपा नहीं है। मोर पक्षी की हत्या जिसको मैं दिखाना चाहूँगी आपको। मोर पक्षी मेरी कुटिया पे प्रतिदिन आया करता था दाना चुगने के लिए। आप ये देखिए सब्सियो महोदय अमेठी को, ये देखिए, यही है मनीराम वर्मा। मनीराम वर्मा समाजवादी पार्टी का दुर्दांत अपराधी। आप इसको करीब से ज़रूर देखिए और इसका चेहरा पहचानिए। ये ऐसा कोई भी अपराध नहीं है जो अपराध लिंक ये करता ना हो। देश के तमाम असामाजिक तत्वों से इसके तार लिंक हैं। कोई भी अपराध ऐसा नहीं है जो ये ना करता हो। अवैध असलाहों का सप्लायर भी है। आप इसको करीब से देखिए। समाजवादी पार्टी जेल काट रहे गैंगरेप में जेल काट रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के गिरोह का खतरनाक अपराधी है, जिन्होंने मेरे साथ कई बार बलात्कार करने की कोशिश की गई है। मुझे घर में घुसकर जिंदा जला दिया गया। मुझे इस तरीके से मारा पीटा गया। मेरे सिर के बाल उखाड़ कर पेड़ों से मेरे सिर को बार बार टकराया गया। इतनी गंभीर चोटें पहुंचाई गई मुझे कि मैं 2016 से लेकर अब तक बिस्तर पर पड़ी ज़िंदगी और मौत का संघर्ष कर रही हूँ। इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने लखनऊ डॉक्टर AM कार के यहाँ अपनी MRI कराई तो जांच के दौरान पता चला कि चोटों के कारण मेरी रीढ़ की हड्डियों में पानी भर गए हैं एवं गर्दन की नसों में भी बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तड़प तड़प कर रात भर सो नहीं पाते हैं दहशत के कारण। मेरा 12-13 वर्षीय बेटा है नाबालिग, जिसको मैं स्कूल नहीं भेज सकती। रास्ते में ये रौंद कर उसकी हत्या करने की धमकी देता है और कई बार मुझे भी, मेरे बच्चे को भी अपहरण करने की कोशिश इसके द्वारा की गई है। आप देख सकते हैं इस अपराधी का चेहरा। इस अपराधी को मैं और जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए, ये वही मनीराम वर्मा है समाजवादी का, जो कि जेल काट रहे गायत्री प्रजापति के गिरोह का खतरनाक अपराधी है। रात में रातों रात गौ तस्करी करवाता है। 40 गौएं बधी थी, जिसमें से घायल गौएं, ये देखिए, जिस बछड़े का गला काटा गया है उसको अभी पूर्व में इस तरीके से खून में लथपथ कर दिया गया था बैट बल्ले से। ये देखिए, 40 पशु बांधे गए थे। ये देखिए, इस तरीके से मार मार कर लहूलुहान करके हमारे देश की परंपरा गौ माता के साथ ऐसे क्रूर व्यवहार करने वाले, गौओं को इस तरह अंग भंग करने वाले अपराधी आखिर क्यों खुलेआम घूम रहा है। ये देखिए, इसका मुंह पूरा रस्सियों से जकड़ा गया है और पैर पूरी तरीके से हड्डी तक काट दिया गया। इन सब घटनाओं को मैं बाईक्रम सभी अधिकारियों को सूचित करा चुकी हूँ। ये देखिए, हमारी एक गाय थी जिसको जहर दे दिया गया, धीमा जहर, बैगन में डालने वाला कीटनाशक। ये हमारी गाय महीनों तड़प तड़प कर मर गई, जिसकी हत्या मनीराम वर्मा द्वारा की गई। ये देखिए, मुझे घर में घुसकर 11/9/2016 को जिंदा जला दिया गया। ये देखिए, मेरे सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया जान लेने की नीयत से। देखिए, ये देखिए, मेरे बाल को पकड़कर घसीटा गया।
मेरे इतने बाल उखाड़ लिए गए सिर से, मुझे मरणासन कर दिया गया मार मार कर। ये देखिए हमारे शरीर पर गुम एवं गंभीर चोटों के निशान, ईंट और पत्थरों से, लोहे के राड से खून दिया गया शरीर को, जिसके दौरान पीड़िता की जिंदगी नर्क बन गई है। एवं मनीराम वर्मा खुलेआम जो है कानून को चुनौती देते हुए पीड़िता को जान से मार देने की धमकी देते हुए एवं पीड़िता की इज्जत को तार तार करते हुए पीड़िता की रूह तक को छलनी कर डालने वाला अपराधी खुलेआम घूम रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश लखनऊ सरकार से मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप इसके अपराधों को क्यों नहीं पुलिस संज्ञान में ले रही है, सब जानते हुए। आप ये देखिए हमारे 75 वर्षीय वृद्ध पिता हैं, हमारी कुटिया पे करीब 7-8 वर्ष से एक मोर आता था दाना चुगने की आस में। हमारी माता जी का स्वर्गवास नहीं हुआ था, तब से ये मोर मेरी कुटिया पर प्रतिदिन दाना चुगने की आस में आता था और दरवाजे पर बैठकर बुलाता था कि कोई नहीं दिखता था तो बुलाता था कि कोई निकले और मुझे दाना दे। हमारे 75 वर्षीय वृद्ध पिता पक्षी मोर को दाना चुगाने के लिए हाथ में लिए जा रहे हैं। मोर उसका इंतज़ार कर रहा है कि अब दाना रखेंगे, मैं चुगूँगा। उसे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी पर घात लगाए बैठा है कोई क्रूर अपराधी। आप ये देखिए, अब इसकी मैं अगली तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, जब ये मोर चुन कर बसेर के लिए जाने लगा तो बसेर करने के लिए पेड़ पर बैठा उक्त बदमाश घात लगाए बैठा था। उक्त बदमाश मनीराम वर्मा एवं इसका पुत्र सोनू वर्मा दोनों घात लगाए बैठे थे। गुलेल से मारकर इसकी हत्या कर दी गई। आप देख सकते हैं मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई है और आज तक इन सब घटनाओं की तहरीर अंकित नहीं की जाती है। मनीराम वर्मा द्वारा नए नए अपराधों को जन्म दे रहा है। ये देखिए मैंने घटना तहरीर सब बनाकर जो है 22 क्रम सभी सूचित किया है एवं बताया है एक एक बात को, परंतु सब देखते हुए सुनते हुए कानून प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। मनीराम वर्मा के ऊपर इतनी धाराएं भी लगी हैं मेरे द्वारा, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अपराध संख्या दिनांक कब दर्ज हुई, इतनी धाराएं भी हमारे द्वारा मनीराम वर्मा के, जिसमें 308, 376, 307 सभी गंभीर धाराएं मनीराम वर्मा पैसों के बल पर कटवा देता है एवं खुलेआम पीड़िता को फिर से नई पीड़ा पहुंचाने की घात लगाए बैठा रहता है। आप देख लीजिए, उक्त बदमाश मनीराम वर्मा गुंडा एक्ट, जिला बदर अपराधी, देशद्रोह, गैंगस्टर जैसी आदि संगीन धाराएं एसपी महोदय अमेठी के द्वारा इसके ऊपर पंजीकृत कराई गई हैं। अब आप इसकी गुंडाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब ये जिले के एसपी महोदय अमेठी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कर सकता है तो आम नागरिक की बात ही क्या है। गांव में कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता है। पीड़िता अत्यंत निर्बल है। पीड़िता के वृद्ध पिता हैं। मनीराम वर्मा के अपराधों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मनीराम वर्मा द्वारा गायों के साथ इस तरीके से क्रूर व्यवहार किया जाता है। ये देखिए, गाय का पूंछ काट दिया गया, पूंछ काट कर खून में लथपथ किया गया। ये देखिए, पूरा मुंह कसाई इसको काटने के लिए ले जा रहे थे।
इसको काटने के लिए ले जा रहे थे। किसी तरह ये जान बचाकर भागी तो इसका मुंह करीब करीब 1.5 महीने इसी तरह बांधा रहा। भूखी प्यासी भटकती रही। रस्सी इसके मांस के अंदर घुस गई थी लालेन की। तो मैंने इसको कई दिनों तक संघर्ष करके इसको रेस्क्यू किया और पकड़कर अपनी कुटिया पर इसकी सेवा की। मनीराम वर्मा द्वारा इस तरीके से क्रूरता हमारी गौ माता के साथ किया जा रहा है, हमारे गौवंशों के साथ किया जा रहा है, हमारे साथ किया जा रहा है, हमारे नाबालिग बच्चे के साथ किया जा रहा है। हमारे वृद्ध पिता को भी चोट पहुंचाई गई है। हमारी माता जी को भी इनके द्वारा चोट पहुंचाई गई थी, जो घटना 307 में दर्ज की गई थी, परंतु कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई। यानी इनके अत्याचार से मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो गया है। ये देखिए, मैंने DIG फैजाबाद महोदय को भी सभी घटनाओं से अवगत कराया है। आप देख सकते हैं बाईक्रम सब, लेकिन सब कुछ देखते हुए सभी अधिकारी मार्गदर्शक बने हुए हैं। सभी अधिकारी मार्गदर्शक बने हुए हैं। ये देखिए, जो कटने से बच जाते हैं वो महीने 2 महीने इसी तरह रस्सी बांधे भूखे प्यासे तड़पते सड़ेंगे, फिर कीड़े पड़ेंगे, फिर तड़पते हुए भटकते हुए मरेंगे। आप इनकी बेदर्द दशा को देखिए। ऐसी दशा देखते ही रूह कांप जाती है। मनीराम वर्मा की क्रूरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन सब दृश्यों को देखकर। देखिए, इस गाय के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर रौंदा गया, जिस दौरान इसका एक पैर कट गया। आप देख सकते हैं, जिस दौरान ये देखिए एक पैर से बेहीन हो गई। ये अब भी मेरी कुटिया पर मौजूद है। मेरे द्वारा जो भी बन पड़ती है इन गौ माँ की सेवा करते हैं। ये देखिए, गाय का सींग तोड़ दिया गया है मारकर। ये सभी अपराध मैंने सभी अधिकारियों को दर्शाया है, बताया है, सभी उच्चाधिकारियों से फरियाद की है, परंतु आज तक कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस तरीके से आए दिन ये देखिए, चौकी के सिपाही हैं, लाल मनी चौकी प्रभारी। आप ये देखिए, बछड़े को मार मार कर लहूलुहान किए थे, काटने के लिए ले जा रहे थे रात में। आप देखिए, रात में कसाई खाने भेजने के लिए उसी बछड़े को, जिसको अभी आपको दिखाया, जिसका गला काटा गया है, किसी तरीके से बच गया था, जिसको मार मार कर ये देखिए खून चुआते हुए ले गए हैं। आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप, इसी तरीके से खून से पूरी ज़मीन लाल पड़ी है, पूरा खून सब चूते हुए गया है। ये देखिए, सब खून ही है। मैंने घटना की सूचना अवगत कराया, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। ये देखिए कैसे खून गिरता हुआ गया है। पशुओं के साथ रात भर कसाई गाड़ी में भर कर एक ट्रक गौवंश आए दिन कट रहे हैं। इसकी सूचना थाने पर देने पर थाने वाले कोई एक्शन नहीं लेते हैं। थाना मूक दर्शक बना हुआ है, स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। मनीराम वर्मा के अपराधों का कौकृत्य देख सकते हैं। निराश्रित जानवर, पालतू जानवर के साथ किस तरीके